नमस्ते दोस्तों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। हिंदी साहित्य के इतिहास के क्वेश्चन आंसर की यह अंतिम क्लास है। इसके बाद अगला टॉपिक आदिकाल होगा। अभी जो 3-4 पार्ट में जो क्वेश्चन करवाए गए थे वो सब किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और फास्ट रिवीजन के लिए ये क्लास है बहुत उपयोगी होगी। चलिए इसी के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा? रियर्सन ने, शिव सी सेंगर ने, गारसा दितासी ने, रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदी में सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास, तो इसका सही उत्तर होगा शिव सी सेंगर ने। इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। इधर रचनाओं के नाम है और इधर लेखक। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, उत्तरी भारत की संत परंपरा, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। इधर है परशुराम चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह, राम कुमार वर्मा, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। हिंदी साहित्य की भूमिका किसने लिखा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा। उत्तरी भारत की संत परंपरा ये लिखा था परशुराम चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास और ये लिखा था बच्चन सिंह ने। तो इसका सही आंसर होगा एम ए दो सही, एक में ही दे रखा दूसरा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का कालक्रमानुसार सही क्रम क्या है? कालक्रम के अनुसार हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा। यह रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, हजारी प्रसाद द्विवेदी। रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। पहले कौन आए थे? तो इसका सही आंसर होगा 4। पहले मिश्र बंधु, फिर रामचंद्र शुक्ल, फिर रामकुमार वर्मा और फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जा सकता है? प्राकृत से, संस्कृत से, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से और पाली से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। नेट 2007 में आया हुआ है क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर होगा प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। अगला क्वेश्चन है, इनमें से काशी नगरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है? बाबू श्याम सुंदर दास, ठाकुर शिव कुमार सिंह, रामनारायण मिश्र, रामचंद्र शुक्ल। शिव कुमार सिंह। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये थे बाबू श्याम सुंदर दास थे, ठाकुर शिव कुमार सिंह थे और रामनारायण मिश्र भी थे। कौन नहीं थे? रामचंद्र शुक्ल। तो सही आंसर 4। अगला क्वेश्चन है, साहित्य परिभाषा है, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। यह परिभाषा किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की, बालकृष्ण भट्ट की, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही आंसर होगा साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है बालकृष्ण भट्ट। इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, परिभाषाएं लगभग हर एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन मिलते हैं परिभाषाओं के। निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों का कालक्रमानुसार सही क्रम कौन सा है? पहले लेखकों का था, अब ग्रंथों का है। मिश्र बंधु विनोद, मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, शिव सी सरोज, इस्तवार द ला लिटरेचर एंड ये हिंदुस्तानी। फिर है इस्तवार द ला लिटरेचर एंड ये हिंदुस्तानी, शिव सी सरोज, मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, मिश्र बंधु विनोद। आगे के ऑप्शन है शिव सी सरोज, इस्तवार द ला लिटरेचर एंड ये हिंदुस्तानी, मिश्र बंधु विनोद, मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, या फिर मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, इस्तवार द ला लिटरेचर एंड ये हिंदुस्तानी, शिव सी सरोज, मिश्र बंधु। तो इसका सही आंसर होगा ये इस्तवार द ला लिटरेचर एंड ये हिंदुस्तानी,
उसके बाद C.S. सरोज, मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, और फिर मिस्र बंधु विनोद। अगला क्वेश्चन है, भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है? महेश दत्त शुक्ल की, रामचंद्र शुक्ल की, देवीदत्त शुक्ल की, श्याम बिहारी मिश्र। तो इसका सही आंसर है महेश दत्त शुक्ल की भाषा काव्य संग्रह। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक हैं? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विश्वनाथ त्रिपाठी, श्याम सुंदर दास, गणपति चंद्र गुप्त। तो इसका सही आंसर होगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पुस्तकों का सही अनुक्रम है? हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। दूसरा है मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। तीसरा है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास और मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप। चौथा ऑप्शन है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। तो इसका सही आंसर होगा 2। सबसे पहले मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप लिखा गया, फिर हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, उसके बाद हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास और फिर लास्ट में हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का पूरा नाम है? अब्दुल रईस खुसरो, अब्दुल खालिक खुसरो, अब्दुल फजल खुसरो, अब्दुल हसन मोइनुद्दीन खुसरो। तो इसका सही आंसर होगा 4, अब्दुल हसन मोइनुद्दीन खुसरो। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक हैं? डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाले हैं? डॉक्टर ग्रियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन काल विभाजन करने वाला, काल विभाजन और नामकरण दोनों। तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर ग्रियर्सन। हिंदी नवरत्न का रचना काल है? 1917 में, 1914 में, 1910 में, 1909 में। तो इसका सही आंसर होगा 1910 में। कौन मिश्र बंधुओं में नहीं हैं? गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। तो इसकी एक ट्रिक बताई थी आपको, गणेश श्याम सुख। तो फिर गणेश है, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी मिश्र है और सुखदेव बिहारी मिश्र है। तो कौन नहीं है? कृष्ण बिहारी मिश्र। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक काल को गद्य काल नाम किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, गणपति चंद्र गुप्त ने। तो ये पहले पढ़ चुके थे। इसका सही आंसर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में लिखित किस शीर्षक लेख को परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा? इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का विवेचन, हिंदी साहित्य का विकास। तो इसका सही आंसर होगा हिंदी साहित्य का विकास, शब्द सागर को परिवर्तित करके। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधु ने किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया? हिंदी शब्द सागर, C.S. सरोज, मिश्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य की भूमिका। तो मिश्र बंधु ने कौन सा लिखा था? मिश्र बंधु विनोद। अगला क्वेश्चन है, हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष किसने लिखा था? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, गंगा प्रसाद शुक्ल, राजा लक्ष्मण सिंह। हिंदी साहित्य के उद्भव काल में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष। इसका सही आंसर होगा राजा लक्ष्मण सिंह। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय है? संवत 1050 से 1375, संवत 1375 से 1700, संवत 1700 से 1900 और संवत 1900 से अब तक।
किसके अनुसार? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। किसका? भक्ति काल का। तो इसका सही आंसर होगा संवत 1375 से 1700। तो ये थी आज की अपनी क्लास। निरंतर इसी तरह की क्लासें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लगातार बने रहें। ऐसी क्लासें आपको रोज़ मिलती रहेगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।